मातरम। मैं चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। सीएम योगी ने पहनाया यूपी की जनता को कोरोना सुरक्षा कवच। अपने प्रदेश की जनता का बखूबी ध्यान रख रहे हैं सीएम योगी। योगी ने एक मुहिम चलाई है। कोरोना का इलाज तो फ्री में कर ही रहे हैं, उसके साथ जो भी कोरोना के मरीज की खबर देगा उसको 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। यूपी की जनता कोरोना से पूरी तरह से है सुरक्षित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी की तारीफ। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी अपने कार्य में सक्षम हैं। वो अपने देश को बखूबी चला रहे हैं और भारत की 90% जनता मोदी के साथ है। भारत की जनता कंधे से कंधा मिलाकर मोदी का साथ दे रही है और भारत एक मजबूत दिशा की ओर बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का पक्ष लेते हुए चीन को चेताया। कहा कि भारत से टकराने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो चीन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि चीन देश के नामों में से ही मिट जाए। कुछ गोदी मीडिया ने झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि चीन के दबाव में आकर टिकटॉक को फिर से चालू करेगा भारत। ये महज एक अफवाह है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि टिकटॉक अभी भारत में कभी भी चालू नहीं होगा। पाकिस्तान ने नपुंसकों जैसी चाल चलने की कोशिश, अपने आतंकवादियों को औरतों के बीच में बुर्का पहनाकर भारत की सीमा में भेजने का प्रयास। भारत के सैनिकों ने उन्हें अच्छी तरह से भांप लिया और एनकाउंटर में मार दिया और उन महिलाओं को भी सुरक्षित रखा जो उनके झांसे में आकर उनका साथ दे रही थी। आतंकवादियों ने उनके घर वालों को बंदी बनाकर उन महिलाओं को मोहरा बनाकर भारत में घुसने की थी कोशिश। सारे आतंकवादी ढेर। महाराष्ट्र में फिर कोरोना फैला रहा है पैर। वैक्सीन का नाम सुनते ही जनता ने मास्क और दूरी बनाना किया खत्म, जिसका परिणाम उल्टा ही हो गया और अब महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हो सकती है 21 तारीख को लोकल ट्रेन भी बंद। सरकार तो पूरे कोरोना में जनता का ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन जनता जो अपने आप को सुरक्षित करके चल रही थी, आज वैक्सीन का नाम जैसे ही आया वैसे जनता ने भी अपना सुरक्षा कवच तोड़ दिया, जिसका परिणाम उल्टा ही होता जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता में कोरोना के केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। IDFC बैंक घोटाले का दूसरा नाम। जनता पर कर रहा है बहुत बुरी तरह से अत्याचार। ECS के नाम पर कर रहा है धांधलेबाजी। जनता बहुत परेशान है। वो ECS के नाम पर पैसे लेने के बावजूद भी 2-3 बार ECS का कॉन्ट्रैक्ट चार्ज महीने में लगा रहा है। RBI से प्रार्थना है कि RBI को IDFC बैंक पे इंक्वायरी बैठानी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये जनता को अगर इस तरह से लूटेगा तो जनता उग्र होकर कहीं ऐसा ना हो कि बैंक पे धावा बोल दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।